नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में परौली में निकाली गई भगवा यात्रा। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई नगर शोभा यात्रा। और बात होगी मथुरा की, जहां नरौली में खुलेआम बेची जा रही देशी शराब। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में परौली में निकाली गई भगवा यात्रा में सभी ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्राम प्रधान हरिद्वार लाल दिवाकर यात्रा में स्वयं मौजूद रहे और गांव के प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। भगवा यात्रा पुलिस प्रशासन द्वारा शिवम सक्सेना के तत्वाधान में निकाली गई। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। बुलंदशहर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली जा रही है नगर शोभा यात्रा। छोटे छोटे बच्चों को भगवान राम के स्वरूप में बनाया गया। भगवान श्री राम के भक्तों में दिखाई दे रही है अद्भुत खुशी। भक्ति में लीन होकर प्रभु श्री राम के नारे लगाकर झूमते नजर आए भक्तगण। बुलंदशहर के खुर्जा में निकाली जा रही है भव्य नगर शोभा यात्रा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर मथुरा के थाना हाईवे के अंतर्गत आने वाले गांव नरहौली का है। यहां के स्थानीय लोगों द्वारा लगभग कई दिनों से शिकायत की जा रही थी, लेकिन देसी शराब के ठेके के संचालक द्वारा बच्चे को शराब दी जा रही थी। बच्चे को शराब देने से मना करने पर ठेका संचालक गाली गलौज करता है और बच्चों को शराब देना बंद नहीं किया। बच्चों को शराब दे रहे ठेका संचालक वहां से गुजर रहे सुरेंद्र कुमार ने देखा तो इसका विरोध किया तो उसे भी गाली गलौज करने लगा। सुरेंद्र कुमार का ये कहना है कि जब मैं एक बच्चे को, जिसकी लगभग उम्र 8 वर्ष थी, उसे देसी शराब के ठेके पर शराब लेते हुए देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने जाकर शराब विक्रेता से बात की तो उसका कहना है कि मैं इसी तरह शराब दूंगा, आपसे जो किया जाए आप कर सकते हो। इस बात पर आबकारी अधिकारी मथुरा पवन कुमार यादव से वार्तालाप से पता चला कि इनका रवैया शराब ठेका संचालकों के विपरीत नहीं था। बच्चों की शराब को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, ये बताइए क्या मामला है यहाँ का? भाई साहब, ऐसा था कि मैं यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि मेरी कॉलोनी का एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, वो यहाँ ठेके पे खड़े होकर दारू ले रहा था। मैंने आके इस ठेके पे बात की, इन्होंने बोला कि इसको दारू क्यों दे रहे हो, तो इसने बोला मैं तो ऐसे ही दूंगा, तुम पे जो किया जाए वो कर सकते हो आप। मैं इतना सुन के वापस आया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां थाना महावन दिगंबर सिंह पुत्र सुल्तान निवासी भौरा गौरवा थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ने 18 जनवरी को सूचना दी कि शाम को जब वो गौशाला तिराहे से 200 मीटर दूर गोकुल बैराज की तरफ जा रहा था तो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात 4 व्यक्तियों द्वारा उसे तमंचा दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल रुकवाकर बैग में रखे टाटा कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के कलेक्शन के लाखों रुपए और एक अदद मोबाइल रियलमी लूट कर ले गए। दिगंबर सिंह की सूचना पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत होकर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में क्रम में क्षेत्र में लगभग 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से वादी को मोटरसाइकिल से पीछे कोई भी 2 मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्ति घटना से काफी समय पहले और घटना के बाद दिखाई नहीं दिए। घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसके आधार पर दिगंबर सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दिगंबर ने अपने ऊपर कर्जा होने के कारण कलेक्शन के लाखों रुपए और एक अदद मोबाइल रियलमी मैबैक के स्वयं के ही कर्जा उतारने के उद्देश्य से गबन कर लेना और मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठी लूट की सूचना पुलिस को देना कबूल किया। अभियुक्त दिगंबर सिंह पुत्र सुल्तान तिवारी भौरा गौरवा थाना इगलास अलीगढ़ की निशानादेही पर गौशाला तिराही से लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाली सड़क पर बंद पड़े ढाबे से घटना के दिनांक ही छुपा कर रखे गए लाखों रुपए और एक अदद मोबाइल रियलमी मैबैक को बरामद किया गया। देखिए, 18 जनवरी को थाना महावन क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट जिसका नाम दिगंबर सिंह था, जो टाटा कैपिटल फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंस की जो लोन्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और उनके जो किस्तों का कलेक्शन करने का काम करता था, उसके द्वारा 112 नंबर पे सूचना दी गई कि उसके साथ 4 बदमाशों ने, जो 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पे 2-2 लोग हेलमेट लगाकर सवार होकर आए थे, जिन्होंने उसकी गाड़ी आगे लगा के रोकी और तमंचे के बल पे उससे 1,04,000 से ज़्यादा नगद और उसका मोबाइल लूट ले गए। प्राप्त सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था, परंतु इसमें जो पुलिस टीम SPRA, CO महावन और SO महावन की जो टीम थी, इन्होंने एक सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरे घटना का रहस्योद्घाटन किया और इसमें ये पता चला कि किसी तरह की लूट की घटना नहीं हुई थी और इस कर्मचारी ने ही
इस उक्त कंपनी के माल को गबन करने के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना दी थी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत स्थापित जो 10,000 से ज़्यादा कैमरे जनपद में स्थापित किए गए हैं, उसी में जो महावन थाना क्षेत्र के उस घटना स्थल के चारों तरफ आने जाने वाले रास्तों की जब कैमरों की चेकिंग की गई, कुल लगभग 250 कैमरों की एक तरह से पूरा नेटवर्क चेक किया गया, किसी तरह की चीज़ छोड़ी नहीं गई। जब सारे कैमरे की चेकिंग के बाद जो वादी का कहना था कि 4 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और पीछे से में ओवरटेक किया और तमंचा लगा के लूट की, ये पूरी तरह से असत्य पाई गई। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना कबूल की। घटना के मोटिव के बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने 2.5 लाख का लोन लिया था और उसके चलते वो परेशान था, तो उसने ये आपराधिक योजना बनाई कि कंपनी का 1,04,000 से ज़्यादा का नगद था, इसको लूट लेंगे तो अच्छा खासा हमारा लोन का अमाउंट जो है इसमें कवर हो जाएगा, और इस उद्देश्य से इसने घटना कारित की थी। पुलिस ने पूरा का पूरा 100% लूटा हुआ फर्जी लूट की जो सूचना दिया हुआ धन था उसको बरामद किया। साथ ही साथ ये मोबाइल अपनी जो छुपाया था और जिस बैग में ये कैश और मोबाइल रखा था वो बैग भी बरामद किया गया। इस तरह इस घटना का पुलिस टीम ने बहुत ही कम समय में शानदार अनावरण किया और इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में लिट्टीपाड़ा में रामलला की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा तिलका मांझी चौक से स्थित बजरंगबली मंदिर प्रांगण से पूरे गांव भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान राम भक्तों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरा लिट्टीपाड़ा में राम नाम गूंजने लगा, जिससे लिट्टीपाड़ा वासी भक्तिमय में डूबे रहे। इस दौरान महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। देश भर में सनातनी का एक जीत है और अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी निमित्त पूरे देश भर में हर मंदिर, हर गली, हर कस्बा, प्रत्येक घर घर में दीप जलाया जाएगा शाम में। और लिट्टीपाड़ा में भी एक भव्य शोभा यात्रा इसी निमित्त निकाला गया और बहुत खुश है लोग, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आने वाला समय में ये 500 वर्षों के बाद ऐसा उत्सव आया है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरा देश एकदम भक्तिमय हो गया है, राममय हो गया है। आदिवासी हो, भारी जनजाति के हो, ऐसा कोई विषय नहीं है, विषय है पूरा का पूरा देश अब भक्तिमय हो गया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।